हेलो दोस्तों, मैं धीरज पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धीरज एडु पॉइंट पे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th के। तो हम लोगों ने 6.1 को फिनिश कर दिया है। अब देखेंगे 6.2 का। तो देखिए दोस्तों 6.2 का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। हमें गिवन दे रखा है फिगर, ये दे रखा है फिगर, और हमें क्या दे रखा है AB जो पैरेलल होगा वो CD का होगा और CD पैरेलल होगा EF का होगा, और हमें रेशियो में दे रखा है Y रेशियो Z। ठीक है, तो 3:7, तो हमें निकालना है क्या x। ठीक है, तो हमें दे रखा है y और z गिवन दे रखा है 3:7, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैं इसको मानता हूं क्या, देखिए यहाँ पे जब भी मैं रेशियो की बात करता हूं तो मैं इसको एक मान लेता हूं कोई अलजेब्रिक फॉर्म, या मैं x मान सकता हूं नहीं तो a मान सकता हूं। ठीक है, तो हमें तो फाइंड x ही करना है। तो हम लोग कभी भी क्या करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं कि लेट कॉमन रेशियो ऑफ y एंड z आर, मैं a मान लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का जो गिवन होगा 3a हो जाएगा और z का जो होगा 7a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या दे रखा है यहाँ पे a c और e दे रखा है, एक दूसरे का ये पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में कि a b पैरेलल किसके होंगे, cd, और cd किसके पैरेलल होंगे, तो e और f का। तो मैं लिखूंगा कि लाइंस पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल, हाँ देखिए लाइंस एंगल टू ईच अदर, सभी लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, ठीक, लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ये भी क्या हो जाएंगे आपके, सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि पैरेलल एक दूसरे का होगा। तो हमें AB और CD और EF का हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब बताइए, यहाँ पे देखिए x दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे z दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो मेरा ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा x और प्लस जो y होगा, ये वाला और ये वाला, तो जो मेरा x प्लस y जो है ये मेरा 180 डिग्री का होगा। और मैं इसका कारण क्या बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। अगर ये बाहर होता तो एक्सटीरियर एंगल हो जाता, को एक्सटीरियर एंगल हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अंदर है तो को इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, x प्लस y तो मैं गिवन दे रखा है x प्लस 80। अब क्या करेंगे, अब करेंगे z प्लस y इजिकल टू 180। अब देखिए यहाँ पे z दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, y दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो 180। तो z का जो हमें गिवन क्या दे रखा है 7a, तो मैं लिखूंगा 7a, y का दे रखा है 3a, तो प्लस का 3a इजिकल टू 180 डिग्री। तो 10a इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, a इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री बटा 10, तो इसको a इजिकल टू हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारा a का जो वैल्यू निकला कितना निकला, 80 निकला हुआ है। अब हमें जो गिवन दे रखा है क्या कि y का वैल्यू जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 3a, तो मैं इसको 3 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और z का मैं करूंगा 7a, तो 7 को मैं 18 से करूंगा तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 126 डिग्री। कितने हो जाएंगे 126 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, आपका क्या हो गया ना, यहाँ पे x जो x है किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। ठीक है, तो x जो होगा z के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर होगा एक। तो क्या हो गया यहाँ पर x इजिकल टू 7। चलो यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जो x होगा किसके बराबर होगा, z, क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा x का वैल्यू हो जाएगा वही z का वैल्यू होगा। तो z का वैल्यू कितना है 126 डिग्री, कितना है 126 डिग्री। z का वैल्यू, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो z के बराबर है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 126 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का हो गया क्या फाइनल आंसर, ये हम लोग क्या हो गया फाइनल आंसर, क्या हो गया हम लोग का ये फाइनल आंसर। तो जो x का वैल्यू हो गया ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर, x इक्वल टू 126 डिग्री। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे और ये चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया और समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।